हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द लर्निंग लैम्प पर। और कल हमने दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं वृद्धि स्वर संधि के बारे में। तो आई होप आपने कल का रिवीजन किया होगा, और आपने नहीं किया तो आप कल का रिवाइज करें, वरना आप भूल जाएंगे हमने क्या पढ़ा था कल। तो हम शुरू करते हैं वृद्धि स्वर संधि के बारे में। वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है, ए और ए आ और ए आई मिलके आई बनाते हैं। मतलब जो भी ए आई और ओ औ होते हैं तो बड़ा ए बड़ा आई और बड़ा ओ औ आ जाता है यहाँ पे। तो अपन पहचानने के लिए अपन को ओनली ये दो मात्राएं देखनी है, तो बड़े आई की मात्रा आएगी या फिर और औरत वाला की मात्रा आएगी। ठीक है, ये अपन वर्ड में देखते हैं तो वहाँ पे वृद्धि संधि होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे एग्जांपल है मैथक के, जिसमें बड़ा आई आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे अपन इसका संधि उचित करेंगे और अपन को वो रूल फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या अपन वृद्धि संधि बताएंगे। अपन कोई भी मात्रा है और संधि विचित करने का तरीका क्या होता है कि इस मात्रा को तोड़ना है। एक साइड अपने पास ए या आ आएगा, दूसरी साइड पर ए या आई आएगा। ठीक है, और अब वही वाली कंडीशन आती है कि ए या फिर आई कौन सा वाला आएगा। तो आई ये चार वर्णों से पहले ही आएगा, उसके अतिरिक्त बाकी कंडीशन में छोटा ए आएगा। ठीक है, तो एक का इंद्र, ऐच्छिक और ऐश्वर्य में केवल बड़ा ए आएगा, बाकी सब में छोटा वाला आएगा। तो इन चार वर्ड्स को आप लिख लो, एक के, इंद्र, ऐच्छिक और ऐश्वर्य। एक के जो बन के बनाए एक प्लस ये इसमें ये प्रत्यय है, इसमें अप्रत्यय है, इसमें एक प्रत्यय और इसमें ये प्रत्यय ऐश्वर्य में। ईश्वर प्लस ये को मिला के होता है ऐश्वर्य। ठीक है, इच्छा प्लस एक को मिला होता है ऐच्छिक, इंद्र प्लस एक को मिला के इंद्र हो गया। तो इन चार वर्णों में ही आपको बड़ा ए का यूज करना है, बाकी सब में आपको छोटा ए यूज करना है। ठीक है, तो आप इन चार वर्ड्स को नोट डाउन कर लें। इसके अलावा ए और आ में आपको पता है, अगर स्त्रीलिंग आता है तो अपन आ का यूज करेंगे, अदरवाइज अपन ए का यूज करेंगे। तो मैं एक संधि विच्छेद आपको कर बताऊं, स्वैच्छिक जैसे हो गया स्वैच्छिक। ठीक है, स्वैच्छिक, तो यहाँ पे स्वैच्छिक का मैं संधि विच्छेद बताता हूँ आपको। तो हम मात्रा से तोड़ेंगे पहले। तो इस मात्रा यहाँ पे मैंने बना दी इसका प्लस, तो जो वर्ड है स्व को मैंने इधर लिख दिया और छः छिक इसको मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, अपन को लगाना है यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, चार कंडीशन होती है, तो स्व आएगा या स्व आएगा। ठीक है, अब इच्छिक आएगा या फिर आएगा इच्छिक आएगा। ठीक है, मतलब ऐच्छिक आएगा या आएगा ऐच्छिक। ठीक है, तो स्व क्या स्व कोई स्त्रीलिंग होता है, नहीं होता, तो अपन इसको स्व नहीं स्व लिखेंगे। ठीक है, ऐच्छिक या ऐच्छिक, अब ऐच्छिक ये वाला वर्ड है ऐच्छिक है, तो इसमें बड़ा ही आ रहा है तो अपन बड़ा ही यूज करेंगे। ठीक है, तो अपना आएगा स्व प्लस ऐच्छिक, तो आएगा स्व प्लस ऐच्छिक। तो समझ में आया आपको, तो ये उसका संधि विच्छेद होगा स्व प्लस ऐच्छिक। तो आपको ऐसे करना है, विचार एक के, विचार प्लस एक के में बड़ा ही आएगा क्योंकि ये वर्ड इन चार वर्ड में से एक है। ठीक है, शुभैषी, शुभ प्लस एशी, अब इसमें छोटा ए आया है क्योंकि इन वर्डों में से ये नहीं है इसलिए। अब शुभैषी का मतलब होता है भला चाहने वाला। ठीक है, आप बोलते शुभेच्छु, तो शुभैषी। पुत्रेशना, पुत्र प्लस एशना, पुत्र की इच्छा। ठीक है, वसुदेव, वसुधा प्लस एव, पृथ्वी का जो पर्यायवाची होता है वो होता है वसुदेव। ठीक है, अब बात करते हैं औ कब आएगा, ए आ प्लस ओ औ मिलके बनाते हैं औ। ठीक है, तो अगर ये छह वर्ड अगर जब आते हैं तो ही अपन बड़ा औ यूज करेंगे, इसके अतिरिक्त अपन छोटा वाला ओ यूज करने वाले हैं। ठीक है, जैसे औषधि, औपचारिक, औद्योगिक, औदार्य, औचित्य और औत्सुक्य। ठीक है, जब ये छह वर्ड आते हैं तो ही अपन औ यूज करने वाले हैं, इसके अतिरिक्त अपन ओ यूज करेंगे। ठीक है, औ यूज करेंगे। वन औषधि की बात करें, वन प्लस औषधि। ठीक है, औषधि आ गया, औषधि बड़ा हुआ है इसलिए बड़ा अपन ने यूज किया है। जलोद आ गया, जल प्लस ओद, इसमें ओद अपना यहाँ पे कोई वर्ड है नहीं तो अपन छोटा वाला ही यूज करेंगे ओद। ठीक है, जल प्लस ओद। प्रौद्योगिक की बात करें, प्रे प्लस औद्योगिक। ठीक है, औद्योगिक में बड़ा आता है तो अपने प्रे प्लस औद्योगिक, इधर प्रौद्योगिक अपने वृद्धि संधि की उदाहरण है। अब इसमें भी थोड़े अपवाद अपन पढ़ने वाले हैं, इसमें भी अपवाद होते हैं। तो अपवाद की बात करें तो पहला अपना आता है शुद्ध प्लस ओदन, ये ओदन है, शुद्ध प्लस ओदन जो होगा शुद्धोदन। तो इसमें औ आना चाहिए लेकिन औ नहीं आता है, इसमें ओ ही बनता है, ये अपवाद है। लेकिन है ये एग्जाम्पल किसका, वृद्धि संधि का। तो आपको ये चीज को ध्यान रखना है क्योंकि अक्सर अपवाद ही पूछे जाते हैं। ये वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है, इसमें ओ आएगा। आप कंफ्यूज आएंगे कि ये तो गुण संधि है, लेकिन ये गुण संधि नहीं है, ये क्या वृद्धि संधि। जब आप इसका संधि विच्छेद करोगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली है क्या कंडीशन। तो ए प्लस ओ मिलकर क्या बन रहा है, ओ बन रहा है यहाँ पे। तो आपको यह शुद्धोदन। ठीक है, विम प्लस ओष्ट, बिम्बोष्ट, अपर अघट प्लस ओष्ठ, अधर प्लस ओष्ठ, अद्रोष्ठ, लंबा प्लस ओष्ठ, लंबोष्ठ। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम्पल याद करनी क्योंकि अक्सर यही पूछे जाते हैं, अपवाद होते हैं वही पूछे जाते हैं। इनको देख के कोई भी ये बोलेगा कि ये गुण संधि के एग्जाम्पल है, बट ये वृद्धि संधि के एग्जाम्पल है, तो इस चक्कर में आपको इनको याद कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें, अब आती है हमारे पास यड़ संधि। तो हमारी वृद्धि संधि होती है, इसमें केवल आपको दो ही याद करनी है, आई और औ। इन दोनों को आपको याद कर लेना, बस ये आपकी इसमें पहचान रहती है। इसमें ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं है, बहुत सिंपल संधि है और याद करने का तरीका भी बहुत आसान है इसका। इसके बाद हम बात करते हैं यड़ संधि के बारे में। तो यड़ में क्या होता है अपने पास, ये तो बहुत ही ईजी है, इसमें आपको जब देखना है ये व
और रे से पहले अगर कोई अर्धवर्ण आ रहा है तो वो यड़ संधि होती है, ठीक है। ये र और वे से पहले कोई अगर अर्धवर्ण आपको दिखता है तो उसमें अपन को यड़ संधि दिख जाती है। तो हम, और ये कैसे बनता है, जब ई उ और री से के बाद अगर कोई असमान स्वर, असमान स्वर मतलब होता है कि मतलब ऐसे ई है तो ई नहीं आना चाहिए, ई के अलावा कोई और स्वर आ जाए, उ है तो उ नहीं आना चाहिए, कोई और स्वर आ जाए, री है तो री नहीं आना चाहिए, कोई और स्वर आ जाए, तो वो अपन देखेंगे। जैसे अभ्यास हो गया, तो आप ये से पहले इसमें आधा वर्ण अर्धवर्ण आ रहा है तो ये क्या यड़ संधि हो जाएगी, ठीक है। अभी प्लस आस, अभ्यास है, तो अपन का संधि उचित करेगा तो ये वही रहेगा, मात्रा को तोड़ेंगे तो इसमें या तो ई लगाना है पीछे और ये में जो मात्रा आती है वो लगा देनी बाद वाले वर्ड में, ठीक है। जैसे व्यवहार हो गया, मैं आपको करके बताता हूँ, व्यवहार, ठीक है। अब अपन ये से पहले अर्धवर्ण दिख गया अपन को, इसको मतलब यड़ संधि, संधि उचित अपन यहीं से करेंगे, तो अपन इसको वे को इधर लिख देंगे, है ना, इसको काटेंगे यहाँ से और व्यवहार इधर लिख देंगे, ठीक है, ठीक है। अब इसमें छोटी की मात्रा लगाएंगे या फिर बड़ी की, ठीक है। व्यवहार में अपन क्या करेंगे, या तो अब आएगा या आवहार आएगा, तो बी प्लस अवहार, ठीक है, ये हो जाएगा अपना व्यवहार। बी उपसर्ग होता है इसलिए अपने छोटी की मात्रा लिए, और आभार कोई वर्ड होता नहीं है, अवहार वर्ड होता है, तो अपना हो जाएगा व्यवहार का बी प्लस अवहार, इसमें होती है यड़ संधि। आपको समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आती है। ऐसे ही अपना ऊ का एग्जाम्पल आता है, ऊ से अनवीक्षा, मतलब ये से अपन जब इसमें ई आता है, जब ई आता है तो ये बनता है, ठीक है। जब ऊ होता है आगे वाले वर्ड में तो व बनता है, री होता है तो र बनता है, ये आपको याद कर लेना। ये आपको चीज जब भी आप संधि विचित करें, जब ये आता है तो ये से अपन को आपको आगे वाले वर्ड को ई और एम ई और अलग दूसरे स्वर में तोड़ना है, और आप जिस बे आता है तो आगे वाले वर्ड में लास्ट में ऊ आएगा, ठीक है। तो अपन ऊ से क्या बनेगा, बे बनेगा। जैसे अनवीक्षा हो गया तो अनु प्लस इक्षा, अनवीक्षा, ठीक है। अब ई बड़ा कैसे आ रहा है, मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि जब तीन वर्ड आते हैं श, श और पे, तो उनसे पहले बड़ा ई अपन यूज करते हैं, आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ चीज बारे, आपने अगर नोट्स बनाए तो आप पीछे रिवाइज करके देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है मधुवरी, मधु प्लस अरी। मधु में आपको बता दूंगा कि मधु में छोटे की मात्रा आती है, हम इसको बहुत बार एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। देखो मधु, मधु में अपने छोटा की मात्रा आती है, तो मधुवरी, मधु मतलब, और अरि, अरि मतलब अपने क्या होता है, शत्रु होता है, तो आप पर्यायवाची भी आते हैं, ठीक है। अरि मतलब होता है अपना शत्रु। धात्विक, धातु प्लस इक, ठीक है। तो इस तरह अपन इसमें ये व और रे से पहले अपने पास अर्धवर्ण आएगा, ठीक है। तो इजी, इसमें रे के एग्जाम्पल देखें तो उसमें रे के तो कम ही एग्जाम्पल आते हैं, जैसे पित्राल्य हो गया, पितृ प्लस आल्य, तो उसमें री प्लस या फिर आ ई जो भी आ रहा है, अपन रे से पहले अर्धवर्ण आ रहा है, मतलब ये त्रय होता है, त्रय किससे मिलकर बना होता है, ये ऐसे होता है, त्रय जो होता है आधा इसमें तय होता है और पूरा रे होता है, इसलिए तय क्या गया अर्धवर्ण आ रहा है, इसलिए क्या है यड़ संधि है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये मतलब त्रय में तो रे क्या है, कुछ अर्धवर्ण आ नहीं रहा, तो त्रय का जो फॉर्म होता है वो तय और रे से मिलकर बना होता है, आधा तय होता है इसमें और पूरा रे होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो हमारी यहाँ पे एड संधि खत्म होती है, बात करते हैं अयादी स्वर संधि की, ठीक है। अयादी स्वर संधि में क्या होता है, आय आता है, आय आता है, आय आता है, या अब आता है या आव आता है। चार वर्ण आपको देखने हैं, अय, आय, अब और आब। ओके बच्चों, तो आपको चार वर्ण देखने। नियम की बात करें तो ए प्लस ए समान और कोई भी स्वर होएगा तो आय बनेगा, आई के बाद कोई ऐसा कोई स्वर आएगा तो आय बनेगा, ओ के बाद कोई आएगा तो अब बनेगा, औ के बाद कोई आएगा तो आप बनेगा, ठीक है। जैसे ग प्लस गई प्लस अन हो गया तो आएगा गायन। जैसे गई प्लस अन, गायन कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। गायन में क्या आ रहा है आपको, आ ग प्लस आ प्लस ई है, तो आय आपको दिख रहा है, आय आय कैसे बनेगा, जब आई और ऐसा मान स्वर आता है तो आई आ रहा है इसमें, गे में आई की मात्रा आ रही है तो आई, और ऐसा मान स्वर मतलब कोई आ ई जो भी आता है तो ऐसा मान स्वर है, तो ये मिलकर बन गया आय, गायक हो गया वो, ठीक है। नयन हो गया, नई प्लस अन, मतलब ने प्लस एन, छोटी की छोटी आई, एक ही एडी आएगी इसमें। अब और आपकी बात करें अब तो हो प्लस अन हवन, नौ प्लस एक नाविक, तो ये एग्जांपल भी आप याद कर लें। देखो संधि का कुछ नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आपको एक बार रूल पढ़ लेना है, रूल क्या होता है, उसके अलावा आपको अगर इसको सीखना है तो वो प्रैक्टिस ही करनी है, एग्जांपल्स देखने हैं, कोई परिभाषा इनको बार बार पढ़ने से कुछ भी नहीं होने वाला है। रूल्स को आप केवल कॉन्सेप्ट देखें कि कैसे संधि विच्छेद होता है और उसकी पहचान क्या होती है। आप दो चीज़ याद रखें कि कैसे संधि विच्छेद करना है और पहचान क्या होती है और कौन से वर्ड्स में आते हैं, बस आपको तीन चीज़ याद करनी है। इसके अलावा आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स देखने और प्रैक्टिस करनी है खुद से। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक आप नहीं सीख पाओगे, तो आपको प्रैक्टिस करनी है खुद से, समझ रहे हो।
इसके बाद आती है व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि बहुत इजी संधि है। तो बी प्लस अंजन इसका असंधि विच्छेद होता है। व्यंजन एक व्यंजन होता है जिसका अपने पास क्या अर्थ होता है, पकवान होता है, या फिर वर्णमाला में अपन यूज करते हैं। एक व्यंजन होता है, व्यंजन, व्यंजन का अपने पास होता है पंखा। ठीक है, व्यंजन में क्या होता है, व्यंजन संधि में, अब मैं इसकी परिभाषा तो बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि परिभाषा अपने काम में आती नहीं, अपन पढ़ रहे हैं कंपटीशन के लिए। ठीक है, अपन स्कूल के लिए अपन पढ़ नहीं रहे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब स्कूल में पढ़ते थे अपन को परिभाषा काम में आती थी। टीचर एग्जाम में आता था कि व्यंजन संधि की परिभाषा लिखो उदाहरण सहित, तो अपन को 2 नंबर या 4 नंबर जब मिलते थे। बट ऐसा अपने पास यहाँ पे कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। अपने पास क्वेश्चन आएगा कि निम्न संधियों में कौन सी संधि है, या इसका संधि विच्छेद का सही रूप क्या होगा। समझ रहे हो आप? तो आपको इस लेवल पे आपको पढ़ाई करनी है। तो व्यंजन, इसमें क्या होता है, व्यंजन प्लस व्यंजन मिलकर होता है व्यंजन संधि बनती है। स्वर प्लस व्यंजन या व्यंजन प्लस स्वर। स्वर संधि में क्या होता है, स्वर प्लस स्वर ही मिल रहे थे, बट इसमें क्या व्यंजन के साथ व्यंजन और स्वर के साथ व्यंजन दोनों मिल सकते हैं। ठीक है, नियम पहले नियम की बात करें तो उसमें किसी शब्द में एक जैसे 2 वर्ण आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर तय हो जाता है। तो व्यंजन संधि पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, एक चीज आपको याद कर लेनी है। एक 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग आपने पढ़े होंगे, अपन कचट तब बोलते हैं उनको, क च ट त प। ये आपको याद कर लेना है। क वर्ग च टे ते पे, मतलब अपन इसे लिखते हैं, अनार वाला लिखते हैं, अपन क ख ग ग ये है। ठीक है, तो च छ ज झ ये। ठीक है, जैसे ते थे द, टे आता है टे ठ ड ड ड, और फिर आता है अपने त थ द द न। ठीक है, फिर अपने पास आता है प फ व में। तो ऐसे आपको ये 5 और आपको याद कर लेना है, क च ट त प, इनको अपन छोटा बोलते हैं कचट तक। तो आपको इनके ये पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड में कौन सा वर्ड कब आता है। तो पहला नियम क्या बोलता है, किसी शब्द में एक जैसे 2 वर्ण आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर तय हो जाता है। जैसे 2 वर्ण आते हैं, जैसे उल्लेख, इसमें 2 वर्ण आ रहा है एक जैसे, तो पहला जो अपने साथ संधि विच्छेद करेंगे तो पहला वर्ड हो जाएगा तय। ठीक है, तो उल्लेख में पहला वर्ड जो ले है वो तो तय बन गया, बाकी जो अपने से लिख दिया उत प्लस लेख। ठीक है, उज्ज्वल हो गया, तो उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल। बहुत सारे लोग इसको लिखने में गलती करते हैं, उज्ज्वल, उज्ज्वल को क्या करते हैं, पहले को अधूरा बनाते हैं, जो को पूरे बाद वाले को पूरा बनाते हैं। ये गलत होता है बच्चों। सही होता है, दोनों उसमें आधे आते हैं, है ना, दोनों जो उज्जे आते हैं दोनों ही आधे आते हैं, उज्ज्वल ही होता है। एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तो शुद्ध रूप होता है अपने पास ये वाला। ठीक है, नियम सेकंड की बात करें अपन तो किसी शब्द में अनुस्वार लगा हो तो विच्छेद करते समय अनुस्वार का मैं हो जाता है। अगर किसी भी शब्द में अनुस्वार लगा हुआ है तो जब उसका संधि विच्छेद करेंगे तो वो अनुस्वार का मैं हो जाएगा। जैसे अपन लिखें शंकर, शंकर में अनुस्वार लगा तो शेकम में हो जाएगा शम प्लस कर, शंकर। ठीक है बच्चों, तीसरे नियम की बात करें, तीसरा नियम क्या बोलता है, किसी शब्द में क ख त थ प से पहले त आए तो विच्छेद करते समय त का द हो जाता है। इन शब्दों से, इन अक्षरों से पहले अगर त आता है तो विच्छेद करते समय जो तय उसका द हो जाता है। जैसे उत्साह हो गया, से पहले तय आया है तो अपन इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा तय का द बनेगा उद प्लस साह, उत्साह, मतलब उत्साह का हो जाएगा उद प्लस सॉरी सॉरी बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इन चीज़ों को आप नोट डाउन करें तो और अच्छी बात है, वरना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको नोट्स अपने आप ही मिल जाएंगे, आपको इसे लिखने का कोई आवश्यकता रहेगी नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, तो आपको इजीली पढ़ने में, क्योंकि नोट्स ही हैं ये, आप बने बनाए आपको नोट्स मिल जाएंगे एक तरह से, और आप इसकी प्रिंट आउट निकलवा के इसमें से आप पढ़ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो उत्साह हो गया अपने पास। के बाद उत्कर्ष एक वर्ड अपने पास, तो उद, अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो तय का बनेगा द और बाकी कर्ष, उत्कर्ष। ठीक है, उत्थान हो गया तो उद प्लस, अब बहुत सारे बच्चे करेंगे गलत कर देंगे, बट ये अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उत्थान हो गया तो बच्चे करेंगे उत उद प्लस थान कर देंगे। थान कुछ नहीं होता बच्चों, थान का अपन ये शुद्ध रूप है किसका, स्थान का। ठीक है, स्थान ने उसको ये अपन इसमें ये थान लिख, मतलब ये थान नहीं होता, यहाँ पे होता है स्थान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इनको आप आर एस में आ चुके हैं पहले। उद प्लस स्थान होता है, जैसे उत्थित होता है तो उसका उद प्लस स्थित होता है। ठीक है, ये भी व्यंजन संधि के एग्जाम्पल हैं बट थोड़े डिफरेंट है, तो आपको इन चीज़ों को भी याद कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर आर एस जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके बच्चों, आगे चले तो नियम फोर्थ की बात करें तो किसी शब्द में वर्ग का तीसरा वर्ण आए तो उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। अगर किसी, अपन फोर्थ नियम की बात करें, किसी शब्द में वर्ग का तीसरा वर्ण आए, तीसरा वर्ण में कौन कौन सा होता है, जैसे क च से के च ट त, तो क च ट वर्ग तो तीसरा किसका क्या होगा, इसका तीसरा होता है ग। ठीक है, च छ ज, इसका ट ठ ड ड, सॉरी त थ द। ठीक है, प फ
ब, तो आपकी ये वर्ड हो जाते हैं इसके थर्ड तीसरा वर्ड। ठीक है, तो ये जब उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है, जब कोई भी तीसरा आता है तो प्रथम वर्ण, जैसे बागीश हो गया तो बागीश हो जाएगा बाघ प्लस ईश। ठीक है, बागीश हो जाएगा बाघ प्लस ईश, जो थर्ड वर्ड लग गया, लेकिन उसका जब संधि विच्छेदन करेंगे तो हो जाएगा बाघ बन जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा प्लस ईश हो जाएगा। ठीक है, बागीश। तो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे इनके क्या हो जाएंगे, थर्ड के फर्स्ट बन जाएंगे सब। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सड़ानन, वाग वैभव, शतगति, तो सत प्लस गति हो जाएगा, सत प्लस आचार हो जाएगा। तो एग्जाम्पल्स आपको याद कर लेने हैं, और मतलब और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस आपको करनी है, आपको केवल नियम पढ़ लेना है यहाँ से। इसके अतिरिक्त आपको एग्जाम्पल के लिए आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्या होगा कि आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, फिफ्थ नियम की बात करें, तय के बाद शे आए तो छ बन जाता है। ठीक है, जो अगर तय के बाद छ आता है तो क्या बन जाता है, छ बन जाता है, मतलब जो तय है ना उसका तो क्या बन जाता है, छ बन जाता है, और छ का छ बन जाता है। ठीक है, तो इसे उत्त प्लस स्वसन, तो तय का बन जाएगा छ और इसका बन जाएगा छ, तो हो जाएगा उच्छ्वसन। समझ रहे हो बच्चों, तो अपना क्या हो जाएगा, सत प्लस शास्त्र, सच शास्त्र बन जाएगा। से तत् प्लस शिव है, तो इस तय का बन जाएगा छ। अब तय के बाद से आ गया, अपन ये रूल पढ़ा है, तय के बाद अगर छ आया तो छ बन जाता है। ठीक है, तो तय का बन जाएगा छ, इसका बन जाएगा श, तो जाएगा तो छ और शिव, तत्शिव। समझ रहे हो बच्चों, इसके बाद आता है यदि तय के बाद है आता है तो क्या होगा भैया, तो तय का तो दे बन जाएगा और है का बन जाएगा ध। ठीक है, तो ध बन जाएगा, ध ध ध ध, उत प्लस हार तो उद्धार, तो ये कैसे बनेगा, उत प्लस हार। अब तय के बाद आ रहा है आ रहा है, ठीक है, तो इसका बन जाएगा द, इसका बन जाएगा ध, तो उ ध धार, उद्धार। ओके बच्चों, तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे दे आधा तो दे है, तो दे आधा, ये आधा ये नहीं होता है, ये पूरा ये आधा। जब अपन जो पीछे वाला वर्ड है उसको यहाँ लगाते हैं, जब अपन इसे कोई वर्ड लिखते हैं, तो आधे वर्ड में अपन मात्रा लगाते हैं। ठीक है, तो उद्धार, दे यहाँ पे पूरा है और दे आधा है। ठीक है, उत प्लस हृदय, हरत, धरण। इसके अलावा हम देखें नियम नंबर 7 की बात करें, तो किसी शब्द में दो पंचम वर्ण आए तो प्रथम पंचम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है। क्या किसी शब्द में दो पंचम वर्ण आते हैं, ठीक है, तो प्रथम पंचम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जांपल में आपको बात करूं, उन्मूलन हो गया। ठीक है, इसमें अब क्या हो रहा है, दो पंचम वर्ण आ रहा है, जैसे नया आ रहा है, ये कौन से वर्ग का, इस वाले वर्ग का पंचम वर्ण है। ठीक है, और एक क्या आ रहा है और एक आ रहा है नया पे। ठीक है, तो दो बार आ रहा है, उत प्लस मूलन पर लिखेंगे इसका संयोजन। ठीक है, तो पहला वर्ण हो जाता है उसी का। इसमें नया आ रहा है, पंचम वर्ण आ रहा है, तय वर्ग का, यहाँ पर भी आता है, यहाँ पर भी, तो जो पहला वाला पंचम वर्ण है उसका तय बन जाएगा, उत प्लस मूलन। ठीक है, उत प्लस मूलन हो जाएगा उन्मूलन। ठीक है, इसके अलावा एक एग्जाम्पल है मृण में, मृण में कुछ आपको देखना है, यहाँ पे मृट प्लस में आना चाहिए, क्योंकि में आ रहा है दो बार, लेकिन मृट नहीं आएगा, यहाँ पे मृद आएगा। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन की तरह अपन नेक्स्ट यहाँ पे एक अलग से इसका नियम है, यदि पंचम वर्ण से पहले री स्वर आता है तो पंचम वर्ण हमेशा दे में बदल जाता है। तो री स्वर यहाँ पे आ रहा है, तो जो पंचम वर्ण है वो दे में बदल जाएगा, पंचम वर्ण होता है डी है, दे में बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक और आती है, फिर नियम 8 आता है, वो होता है मूर्धन्यकरण व्यंजन संधि। इसमें क्या होता है, ई उ री से प्लस तय होता है तो टे बन जाता है ये, अगर इन वर्णों के साथ थे होता है तो ठे बन जाता है, ने होता है तो य बन जाता है, और श होता है तो श हो जाता है। मूर्धन्य व्यंजन बन जाते हैं, मतलब टे ठ ये और श होते हैं, तो मूर्धन्य व्यंजन में ये चीज कन्वर्ट हो जाती है। अभी प्लस शेख हो जाएगा अभिषेक। ठीक है, परि प्लस नाम परिणाम हो जाएगा, पंचम बन जाता है आपको, मूर्धन्य जो व्यंजन होते हैं वो बन जाते हैं। ठीक है, प्रति प्लस स्थान प्रतिष्ठान। ठीक है, प्रति प्लस स्थान प्रतिष्ठा के बाद जब ये वाले कुछ वर्ण आते हैं तो कुछ इस तरह से बनता है। आप नियम एक बार ठीक से पढ़ ले, ई उ री के बाद अगर ये आते हैं त थ न से आते हैं तो ये बन जाते हैं, बस कुछ भी नहीं है, आपको देखना है कौन सी मात्रा है, पीछे क्या आ रहा है और क्या बनाना है, बस आपको ये चीज़ याद कर लेनी है, फिर आपको एग्जाम्पल करने हैं, बस सिंपल। अपवाद भी ऐसे कुछ अपवादी होते हैं, अनु प्लस सार, अब ऊ के बाद से आ रहा है लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा से में, अब जब ऊ के बाद से आता है तो से बनता है, लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये वो की वजह तो ये क्या अपवाद है, अनुसार, अनुसर्जन, विसर्जन, भी व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है बच्चों। अब आता है नियम नंबर 9, न
एड़ा बन जाता है। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, 8th दिन पढ़ते हैं, बाकी फिर हम उसको कल कंप्लीट कर लेंगे। फिर 2-3 नियम 9, 10, 11, 2-3 नियम और बाकी है, इनको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और साथ में विसर्ग संधि भी हम खत्म कर देंगे अगली वीडियो में, तो मतलब एक लेक्चर में आपकी संधि खत्म हो जाएगी, आई होप। और हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें बच्चों, ठीक है। और चैनल पर अगर आप नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके बच्चों, और शेयर कर दें दोस्तों को, कोई भी अगर तैयारी कर रहा है एग्ज़ाम्स की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो उसको भी शेयर कर दें वीडियो। और ऐसे ही पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट बच्चों, जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।